हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम लोग ने पॉलीगन पढ़ लिया था। ज्योमेट्री में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें बेटा पढ़ ली, ट्रायंगल पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया है, पॉलीगन पढ़ लिया है। अब हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल के ऊपर आने जा रहे हैं और सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट बता के मैं ज्योमेट्री आपकी क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्लास है वो ज्योमेट्री का है, मतलब ज्योमेट्री हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो पहला क्लास है बेटा वो सर्कल का है। किसका है? सर्कल। और सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। क्या होता है बेटा? वृत्त। सर्कल का मतलब वृत्त होता है। अब सर्कल क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब ये हमारा एक सर्कल है। ये जो सर्कल का आउटर पोर्शन देख रहे हैं बेटा आप, इसको कहते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि। अगर हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ये सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस बोले तो परिधि, मतलब आउटर पार्ट। ठीक है। अगर मैं इसकी ओ की बात करूं तो ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। सेंटर का मतलब केंद्र। सर्कल के सेंटर को नॉर्मली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर सेंटर से मैं एक लाइन ऐसे पास करा दूं जो कि सर्कल को दोनों तरफ टच करे, यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके टच करे, ठीक है। तो सर्कल के अगर मैं सेंटर से एक लाइन गुजारूं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे जाके टच करे तो ये लाइन क्या कहलाती बेटा? डायामीटर कहलाती। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लाइन क्या कहलाती? डायामीटर या फिर सर्कल का व्यास कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं तो ये सर्कल की क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके अलावा अगर मैं अगली बात करूं, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं जो कि सेंटर से पास ना हो रही हो तो वो सर्कल की क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती या फिर जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती या फिर बेटा जीवा कहलाती है। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो कि सर्कल को आर पार कट कर रही है, पूरी आर पार पूरी क्या कर रही है? कट कर रही है, तो इसको कहते हैं सेकेंड लाइन। क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन। या फिर हिंदी में इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके अलावा सर्कल पे अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट से मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये लाइन जो कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती? टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। टेंजेंट पॉइंट मतलब स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है बोले तो स्पर्श रेखा। और इस जहां पे ये लाइन इस सर्कल को टच करती वो पॉइंट क्या कहलाता है? टेंजेंट पॉइंट कहलाता, बोले तो स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या ये बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हमारा सर्कल है। सर्कल का ये जो आउटर पोर्शन है ये कहलाता सरकमफेरेंस या फिर परिधि। सर्कल का ये जो सेंटर है, सेंटर क्या कहला, वो पॉइंट जो है ये सर्कल का कहलाता है सेंटर, बोले तो केंद्र। इसी के सापेक्ष पूरा सर्कल क्या होता है? क्रिएट होता है। अगर एक लाइन में एक ऐसी खींचू जो सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या कहलाती है? डायामीटर कहलाती है। अगर मैं एक लाइन ओ से ऐसे खींचू तो सर्कल की क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। इसी तरह ये सर्कल की क्या बेटा? कॉर्ड है या जीवा है। उसके अलावा अगर कोई लाइन सर्कल को आर पार कट कर रही तो वो सर्कल की क्या कहलाएगी? सेकेंड लाइन या छेदक रेखा कहलाएगी। उसके अलावा एक लाइन में अगर ऐसी खींचूं जो कि सर्कल को बस टच करे, एक पॉइंट भी क्या करे? टच करे, तो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर वो लाइन टच करती वो पॉइंट क्या कहलाता है? टेंजेंट पॉइंट कहलाता, बोले तो स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं बातें और आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करूँ। किसकी बात करूँ? सर्कल के सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस या फिर परिधि की बात करूँ। सर्कल के सरकमफेरेंस को कैपिटल सी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सर्कल के सरकमफेरेंस या परिधि की बात करूँ तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस या परिधि होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है? सर्कल की रेडियस है। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा सर्कल के अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे आर क्या है? सर्कल की रेडियस है, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं सर्कल के डायामीटर की बात करूं, सर्कल का डायामीटर होता है रेडियस का दुगना। रेडियस का जैसे बेटा r में r जोड़ लो तो 2r हो जाएगा, तो जो सर्कल का डायामीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। अगर बेटा ये 2r की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज कर लेते हैं। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 22/7 या 3.14 यूज कर लेते हैं। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हटा दो इसको। तो अब मैं सर्कल के बारे में चीज़ें शुरू कर दिया हूँ। पहले मैं सर्कल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और थोड़े से आपको फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आगे की बात आपसे करूंगा। क्लियर है। अब चलिए अगली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सर्कल था, अगर मान लीजिए मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं, तो दो पार्ट से जो सर्कल बनेगा उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। जैसे ये डायामीटर था बेटा सर्कल का, ठीक है, ये ओ सेंटर था, ये सर्कल का क्या था, डायामीटर था। इसका मतलब ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। यही डायामीटर की रिस्पेक्ट में अगर मैं सर्कल का ऊपर वाला भाग उड़ा दूं या नीचे वाला भाग उड़ा दूं और एक भाग रखूं, तो उसको कहते हैं अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। और सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, जो सेमी सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब पूरे सर्कल का आधा। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं, सरकमफेरेंस या इसको पेरीमीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको पेरीमीटर कह लीजिए, चाहे सरकमफेरेंस कह लीजिए। तो आप बताओ पूरे सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर 2 पाई आर होता है तो मैं अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो 2 पाई आर का आधा पाई आर होगा कि नहीं होगा भाई। यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर होगा, ठीक है। और प्लस आर में आर जोड़ लो तो कितना होगा, 2r होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं पाई आर प्लस डी। डी क्या है, डायामीटर है, क्योंकि डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। बहुत सारे बच्चों को सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर पता होता है, पाई आर नहीं होता है। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि पूरा आउटर पोर्शन बेटा लेते हैं ना, पूरा आउटर पोर्शन। पेरीमीटर मतलब भी होता है पूरा आउटर पोर्शन लेना है ना, ठीक है। चलिए अब इस सेमी सर्कल का भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, आधा कर दे रहा हूँ। अगर मैं इस सेमी सर्कल का भी आधा कर दूं, इस सेमी सर्कल का भी आधा कर दूं, तो बन जाएगा बेटा क्या, क्वाड्रेंट। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो जो सेमी सर्कल था उसका भी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और वो ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, और ये हमारी क्या है, रेडियस है। ये हमारी क्या है, रेडियस है। जो सेमी सर्कल था उसका भी मैंने आधा कर दिया है, तो क्या बन गया, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। और जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है, जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्या होता है, पाई आर। जैसे पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उसका भी आधा कर लो तो पाई आर स्क्वायर बाई 1/2 का और आधा कर दो तो 1/4 आ जाए, तो भाई पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करूं, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, जैसे सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता तो पाई आर यहां तक आता था, तो पाई आर का भी क्या कर दो, आधा कर दो, तो पाई आर बाई 2, और प्लस क्या होगा, आर में आर जोड़ लो 2r। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ पाई आर बाई 2 प्लस डी, जहां पे डी क्या है, डायमीटर है, क्योंकि डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। क्लियर है सबको, बात समझ गए, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रेडियल सेगमेंट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, रेडियल सेगमेंट। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियल सेगमेंट का जो अगला नाम होता है वो सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर होता है, या इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो बेटा त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। रेडियल सेगमेंट या सेक्टर या त्रिज्यखंड तीनों एक ही नाम है, ठीक है, कुछ भी कह लो बात बराबर है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ बेटा, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है,
ये बताओ ये रेडियस है ना, और ये भी हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, यही क्या कहलाता है, रेडियल सेगमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही, ओ सर्कल का सेंटर है, ये हमारी रेडियस, ये भी हमारी रेडियस, तो ये वाला जो मैंने काट लिया रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये कटा है ना, तो ये पूरा जो पोर्शन है यही क्या कहलाएगा, रेडियल सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब रेडियल सेगमेंट को थोड़ा सा मैं अलग से निकाल दे रहा हूँ आपके लिए, ये ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये देख रहा हूँ, यही मैंने निकाल दिया। तो ये हमारी रेडियस, ये रेडियस है, और मान लो जो रेडियल सेगमेंट है वो सेंटर पे थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब इसी की बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अब देखो रेडियल सेगमेंट, ये जो रेडियल सेगमेंट मैंने बनाया या सेक्टर बनाया, रेडियल सेगमेंट या सेक्टर का जो एरिया होता है, देखो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया बेटा होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा पूरा सर्कल बताओ कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, लेकिन मुझे तो केवल इतने की जरूरत है, तो देख कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसका मतलब पूरा सर्कल तो 360 बनाता है, लेकिन मुझे कितने की जरूरत है, मुझे थीटा की जरूरत है। तो रेडियल सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। उसके बाद रेडियल सेगमेंट का अगर मैं पेरीमीटर देखूं, क्या देखूं, पेरीमीटर या फिर वही सरकमफेरेंस, ठीक है। रेडियल सेगमेंट का पेरीमीटर देखूं तो बताओ, अगर मैं यहां से लेकर पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, लेकिन क्या मुझे इतने का चाहिए, मतलब इतने का चाहिए ना, ठीक है, इतने का चाहिए। तो बताओ इतना भाग पूरे 360 में से कितना बना रहा है, थीटा एंगल, तो फिर वही कर लो, 360 में से थीटा बना रहा है और प्लस क्या कर लो, 2r कर लो। बात समझे, क्योंकि पेरीमीटर मतलब होता पूरा आउटर पोर्शन ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो देख रहे हो ये तो केवल ए बी की लेंथ था, ये जो 2 पाई आर थीटा बाई 360 है, थीटा यहाँ डिग्री में रखना, ठीक है। ये जो 2 ए बी की लेंथ आई है, ये तो हमारा क्या है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक क्या, उसमें आर आर जोड़ो तभी तो पूरा पेरीमीटर बनेगा ना। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2r। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेरीमीटर की जगह आपसे चाप की लंबाई पूछ ले, क्या पूछ ले, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब समझ रहे हो, ये जो ए बी है ना, यही हमारी चाप की लंबाई है, ये जो ए बी है यही हमारी क्या है, चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई को हमेशा एल से लिखते हैं, ये किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, और एल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360, जहाँ थीटा आपको किस में रखना है, डिग्री में रखना है, किस में रखना है, डिग्री में रखना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। उसके अलावा आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि ये जैसे मान लो ये एल है, ये एल है पूरा ना, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, या फिर थीटा बराबर क्या होगा, एल अपॉन आर, ठीक है। जहां पे थीटा का मान किस में आएगा, रेडियन में आएगा, किस में आएगा, रेडियन में आएगा। यहाँ से थीटा का मान किस में आएगा, रेडियन में, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। जैसे बताओ अभी अभी मैंने जो रेडियल सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 बताया था बेटा, ठीक है। बताओ पाई की वैल्यू मैं 180 डिग्री भी रख सकता हूँ, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ना, इसको काट लो, नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो बताओ हाफ आर इंटू आर थीटा हो गया, बोलो, ठीक है, आर थीटा, और आर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हाफ आर एल या हाफ एल आर, ठीक है। तो जो रेडियल सेगमेंट का एरिया होता है वो हाफ एल आर भी होता है, क्या होता है, हाफ एल आर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है, और एल क्या है, चाप की लंबाई है। क्लियर है सबको, क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ गए, ठीक है। हटाओ इसको। तो ये बात ध्यान रखें, रेडियल सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा वृत्त के अंदर एक ऐसा खंड जो त्रिज्या से बने, वो क्या कहलाता है, रेडियल सेगमेंट कहलाता है। तो ये बात रेडियल सेगमेंट है। चाप की लंबाई एल है, ये रेडियस और ये थीटा है, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, पेरीमीटर 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2r। चाप की लंबाई क्या होगी, एल बराबर 2 पाई आर थीटा बाई 360। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, थीटा बराबर एल अपॉन आर, इसको हाफ एल आर भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे थीटा का मान हमेशा ये ध्यान रखना कि रेडियन में रहेगा, ठीक है, थीटा बराबर एल अपॉन आर में। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। रेडियल सेगमेंट के सॉरी ये सेक्टर के बाद या रेडियल सेगमेंट के बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है, एक अगला कॉन्सेप्ट आता है
किसका कॉन्सेप्ट आता है? सेगमेंट का। किसका? सेगमेंट। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा? सेगमेंट का। ठीक है, रेडियल मतलब सेक्टर के बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है किसका? सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब बेटा होता है वृत्तखंड। क्या उसका मतलब होता है? त्रिज्य खंड, और इसका मतलब होता है वृत्तखंड ना। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा सेंटर है। ये हमने यहाँ से रेडियस खींच दी। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला दिया, जो ए और बी पॉइंट थे इसको यहाँ पे क्या किया? मिला दिया। ठीक है, तो आप देखो इसके नीचे का जो पोर्शन है यही क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेगमेंट। जैसे मान लो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन देख रहे हो, ये मैं अलग से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये ए बी जो लाइन है, इस ए बी लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। कौन सा? माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। कौन सा? लघु वृत्तखंड। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो बेटा? ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं बेटा मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इस जीवा के नीचे वाला भाग माइनर सेगमेंट कहलाता है, इस जीवा के ऊपर वाला भाग बेटा क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, फिर मैं अभी इसमें ही काम कर दूंगा। चलिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपसे पूछा गया ना बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा गया, तो बताओ ये माइनर सेगमेंट भी यहाँ पे सेंटर पे थीटा एंगल बना रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मुझे सेक्टर का एरिया पता है, अगर मुझे सेक्टर का एरिया पता हो, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं? माइनस। आप देख रहे हो ये पूरा जहां पे मेरी उंगली जा रही है, देखो ये पूरे सेक्टर का एरिया पता हो, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो भाई नीचे वाले का एरिया आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया बताओ क्या होता है? सेक्टर का एरिया अभी मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। ठीक है भाई, जो सेक्टर का पूरे सेक्टर का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। और आपको ट्रायंगल का एरिया मैंने निकालना बताया, जबकि दो साइड उनके बीच का एंगल दिया हो, क्या होता है? माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और हमारा एरिया निकल के आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर बेटा मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा? आप देखो ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन की बात करूं तो इसका तो पेरीमीटर होता है, आपको पता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये तो चाप की लंबाई है प्लस, अब इसमें ए बी और भी जोड़ना पड़ेगा। ये देख रहे हो ये वाली लाइन, इसमें ए बी और जोड़ना पड़ेगा, तो ए बी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2r साइन थीटा बाई 2। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जो सेगमेंट का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? ठीक है, जहां पे ए बी की लंबाई क्या, कभी कभी ए बी की लंबाई पूछ लेता, तो ए बी की लंबाई क्या है? 2r साइन थीटा बाई 2। ये किसकी लंबाई बेटा? ये ए बी की लंबाई है। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, ये सारी बातें आपको पता भी होनी चाहिए। चलिए मैं एक इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो जो मैंने सबसे पहले सर्कल के बारे में बताया, सर्कल के बाद मैंने सेमी सर्कल के बारे में बताया, फिर क्वाड्रेंट बारे में बताया, फिर सेक्टर के बारे में बताया, फिर सेगमेंट के बारे में बताया। और जितने भी फॉर्मूले बताए वो सारे फॉर्मूले आप याद रखिएगा, मेंसुरेशन में भी आगे चल के इनका यूज आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, दो वृत्तों में सेंटर पर बनने वाले कोण 60 डिग्री 75 डिग्री हैं
ठीक है। दो वृत्तों में सेंटर पर बनने वाले कोण 60 डिग्री 75 डिग्री हैं। यदि दोनों की चाप की लंबाई बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई बराबर है, दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई आपस में बेटा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है, त्रिज्या का अनुपात बताना है, ठीक है, रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है। बेटा आप बताओ, मैंने अभी आपको बताया था जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो L बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है कि नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है चाप की लंबाई बराबर है, इसका मतलब पहले वाले की भी चाप की लंबाई L है तो अगले वाले की चाप की लंबाई भी क्या L है, ठीक है। मान लो पहले वाली की त्रिज्या R1 है, एंगल θ1 बना रहा है, दूसरे वाले की त्रिज्या R2 है, एंगल θ2 बना रहा है ना, L से L कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 θ1 बराबर R2 θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो बता R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा बेटा, θ2 अपॉन θ1 हो जाएगा ना, और θ2 कितना है 75 है और θ1 कितना है 60 है, तो 15 × 75 15 चौक 60, मतलब रेडियस का रेशियो क्या आ गया बेटा, 5:4 आ गया, क्या आ गया 5:4, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको, क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, बातें समझ में आने लगे। मैं कोई कठिन बात बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि मैं कोई कठिन बात बता रहा हूँ उसको मैं बार बार बताता जाऊंगा आपको, है ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, एक अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसके आर्क की लंबाई, आर्क मतलब बेटा चाप होता है, जिसके आर्क की लंबाई बोले तो चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसके आर्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसके आर्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर और रेडियस 9 सेंटीमीटर है। आप बताओ, मैंने सेक्टर का एरिया का एक फॉर्मूला आपको बताया था, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था हाफ LR, अगर आपको याद होगा तो अभी यही बताया था, याद तो हो गई, ठीक है, हाफ LR। तो हाफ है, चाप की लंबाई कितनी बेटा 10 है, रेडियस कितनी 9 है, 2 पंचे 10 और 9 पचे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि आज की क्लास में हम लोगों ने पहली बात तो सारे सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और क्या नाम है सेक्टर, सेगमेंट, इनके कॉन्सेप्ट देखे। उसके अलावा हम लोग ने एक दो क्वेश्चन भी देखे। कल की क्लास में हम लोग सर्कल की और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ के हम लोग पूरा खत्म कर देंगे क्या, सर्कल, ठीक है, और इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।